अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लियो यानी बुर्ज असद आने वाले 48 घंटे लियो आपके लिए अपने अंदर बहुत सारे इशारे लेकर आए हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी फ़ैसले में उलझन महसूस कर रहे थे या किसी मामले में मुसलसल रुकावटों का सामना था, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होंगे। ये वो वक्त है जहाँ जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल और दूर अंदेशी आपको बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। काम के मैदान में किसी सीनियर शख्सियत या बाअसर फर्द से होने वाली गुफ्तगू फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसे इशारे मिलते नज़र आते हैं जो आपके रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेंगे। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से गलतफहमियाँ चल रही थी तो इसे ख़त्म करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। माली मामलात में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना अक्लमंदी होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा मौका लियो आपको मिल सकता है जहाँ जमा शुदा रकम आपके काम आएगी। जो लोग नई जॉब, बिजनेस या किसी नए प्लान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हर कदम मुकम्मल तहकीक के बाद उठाइएगा। रूहानी हवाले से ये वक्त अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने, दुआ, जिक्र और शुक्रगुजारी को मामूल बनाने का पैगाम देता है। बाज़ अफराद को ऐसे ख्वाब या अंदरूनी एहसासात भी महसूस हो सकते हैं जो उन्हें किसी अहम हकीकत की तरफ मतवज्जे करेंगे। अगर आप अपने वजदान की आवाज़ को नज़रअंदाज करने की बजाय लियो गौर करेंगे उस पर, तो बहुत से मामलात आसान होते नजर आते हैं और यही इशारे आपकी आइंदा ज़िंदगी की कामयाबी की बुनियाद रखेंगे। अगर मोहब्बत, ख़ानदान और सोशल लाइफ के हवाले से देखें लियो, तो ये वक्त आप लोगों के लिए कई दिलचस्प मामलात बनाता नजर आता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने जज्बात के इजहार में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि सख्त लहजा एक मामूली इख्तलाफ को बड़ा मसला बना सकता है। शरीके हयात या करीबी अजीज़ के साथ खुलकर बात करने से कई पुराने शिकवे दूर हो सकते हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी किसी नई मुलाकात या किसी पुराने जानने वाले से दोबारा राब्ते का इम्कान मौजूद है, जो फ्यूचर में अहम किरदार अदा करेगा। घरेलू माहौल में अगरचे कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को खुश दिली से कबूल करने पर आपको इज्जत और एतमाद हासिल होगा। हेल्थ के हवाले से भी लियो जिस्म को आराम देना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल मसरूफियत जहनी थकन पैदा कर सकती है। अगर आप मुनासिब नींद, मतवाजन ग़िज़ा और पॉजिटिव सोच को अपना मामूल बनाएंगे तो एनर्जी में वाज़े इजाफा महसूस करेंगे। बाज़ अफराद को सफ़र या किसी दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है जहां नए लोगों से तारुफ फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। याद रखें कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए हर पेशकश या वादे पर फ़ौरन यकीन न करें, बल्कि हकीकत जानने की कोशिश करें। ये वक्त आपको ये भी सिखाएगा कि खामोशी बाज़ औक़ात बेहतरीन जवाब होती है और हर बहस में अपनी बर्तरी साबित करना ज़रूरी नहीं। अगर आप सब्र, हिकमत और नरम मिजाजी के साथ आगे बढ़े लिए तो बहुत सी बंद राहें खुद ब खुद खुलती हुई आपको महसूस होंगी। ओवरऑल अगर इस वक्त का जायज़ा लें लियो, तो ये वक्त आप लोगों के लिए उम्मीद, एहतियात और ख़ुद एतमादी का हसीन इम्तजाज बनकर सामने आया है। कई ऐसे मामलात जिन्हें आप ख़त्म समझ रहे थे दोबारा से नई सूरत में सामने आ सकते हैं और इस बार नताइज पहले से बेहतर होने के मामलात बनते नज़र आते हैं। अगर आपने किसी मकसद के लिए मुसलसल मेहनत की है तो उसका पॉजिटिव असर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होगा, लेकिन गरूर, जल्दबाजी और दूसरों की राय को नज़रअंदाज करना नुकसान का बाइस बन सकता है। इसलिए आज को अपना हथियार बनाएं। बिजनेस करने वाले अफराद को किसी नई डील या शराकतदारी की पेशकश मिल सकती है, जबकि जॉब करने वाले अफराद अपनी सलाहियतों की बदौलत एप्रिसिएशन और एतमाद हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त तवज्जो और मेहनत के ज़रिए नुमाया कामयाबी हासिल करने का है। अगर आप किसी अहम दुआ के कबूल होने के मुंतज़िर हैं लियो, तो मायूस न होइए, क्योंकि रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सदका, वालिदैन की खिदमत और ज़रूरतमंदों की मदद आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकत का बाइस बनेगी। अपने दिल में नेगेटिव ख्यालात को जगह देने की बजाय पॉजिटिव सोच अपनाएं, क्योंकि यही सोच आपके फ़ैसलों को मजबूत बनाएगी। याद रखें कि किस्मत सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, असल कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो हिम्मत, मेहनत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और ये अहम इशारे आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा समझदारी, इस्तेहकाम और कामयाबी की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।